Hello class 9. This is the basics of computers from computer applications, right? तो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर्स है और मैं विपिन श्रीवास्तव आप लोग को जा रहा हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ाने। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके चैप्टर स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देते हैं कि हमें क्या क्या चैप्टर्स इसमें कवर करने हैं। तो पहला हमारा है इंट्रोडक्शंस, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। सेकंड पार्ट से हमारा क्या ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी क्या क्या होते हैं। देन थर्ड इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर, जो कि आप लोग जानते ही हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी जानते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ व्हाट क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशंस। एंड द लास्ट इज़ व्हाट फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। तो हम लोग यहाँ टॉपिक वाइज स्टार्ट्स करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्शंस पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए समझाने की ये कोशिश किया गया कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड व्हाट इज़ द स्कोप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ देखिएगा कि यह बहुत ही पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल्स है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि आज के समय में सभी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या है कि यह बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और इनको हम बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसका जो इन्फ्लुएंस है हमारे लिविंग लाइफ में दूसरों के कंपैरिजन्स में ज़्यादा है, ठीक है। एंड दीज डेज वी सी कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड टू फॉर्म सेवरल फंक्शंस दैट हैव मेड आवर लाइफ ईजी, ठीक है। मीन्स कंप्यूटर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ को बहुत ईजी बना देता है, बहुत ही हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। तो कैसे बचाता है, तो देखिए बैंक, ये है बैंक हमारा, ठीक है। बैंक में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं ना, तो ये सारे कंप्यूटर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन्स डिटेल, विड्रॉल डिटेल, ये सारे चीज़ें क्या हैं, फटाफट मुझे इनपुट और आउटपुट मिल जाता है। चाहूँ तो मैं तुरंत प्रिंट करा सकता हूँ, सारा डिटेल मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इंडिविजुअल हैंडल कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी तरह ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल्स में आप लोग आज जाते हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर्स अटेंड कर लेते हैं, या फिर हमारा जो है अल्ट्रासाउंड हो गया, या फिर कोई भी तरह का टेक्निकल वर्क हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही डायग्नोज होते हैं। उसी तरह कम्युनिकेशंस में देखिए ये पर्सन वीडियो कॉलिंग कर रहा है ना, तो ये भी हमारे क्या है, कंप्यूटर्स के ही पार्ट्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं ईजिली अगले पर्सनस को बिना उसका रियल इंटरफेस यहाँ प्रेजेंट हुए वर्चुअल इंटरफेस पे हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसी तरह हमारा देखिए वेदर एनालिसिस में भी हम लोग यूज़ करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। उसी तरह एनिमेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, जब कोई भी चीज़ का एनिमेशंस लाइक वीडियोज़ या पिक्चर्स बनाते हैं उसमें। उसी तरह रोबोटिक्स वर्क में भी हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल हमारा कंप्यूटर्स के थ्रू होता है। और स्कूल और कॉलेज में हम लोग यूज़ करते हैं, एज़ यू नो दैट। यहाँ एग्जांपल में देखिए एटीएम है, तो एटीएम में भी हमारा देखेंगे आप लोग कंप्यूटर्स वो लगे होते हैं, उसमें हम लोग टच पैड के थ्रू क्या करते हैं, विड्रॉल या जिस भी चीज़ पे क्लिक करते हैं वो वर्क हमारा प्रॉपरली करता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है ओवरव्यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, तो यहाँ से देखिएगा कि अब यहाँ पे जैसे हमारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब 20 साल पहले हमारे जो कम्युनिकेशन होते थे वो टेलीफोन्स के थ्रू होते थे और या लेटर्स के थ्रू होते थे, लेकिन आज हमारे कम्युनिकेशंस के माध्यम बहुत बड़े हो गए हैं ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्ड द टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट कंसिस्ट। तो कंप्यूटर जो हमारे हैं किन किन चीज़ों में यूज़ होता है ये देखिएगा। जैसे कि टेलीफोन में होता है, सॉरी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखिए टेलीफोन में होता है, मोबाइल में होता है, रेडियो में होता है, ब्रॉडकास्ट में होता है, टेलीविज़न होता है, केबल टीवी होता है। ये सारे हमारे क्या हैं, ऑप्शंस हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू कम्युनिकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेशंस ईजिली कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा कि सिंपल सा इंफॉर्मेशंस, यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी। ये क्या होता है, व्हेन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड द रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है।
जब हमारे कंप्यूटर और कम्युनिकेशन एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो इस रिजल्ट को हम आईसीटी कहते हैं। तो व्हाट इज आईसीटी? तो यहाँ से ये हो जाएगा, व्हेन कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड द रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट आता है हमारा इसी में, आईसीटी इज़ अ जनरल टर्म्स दैट डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजी दैट हेल्प टू प्रोड्यूस, मैनिपुलेट, स्टोर्स, कम्युनिकेट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, लाइक दिस। अब ये कैसे होता है, जैसे क्या करते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ टेलीफोन्स, टेलीविजन्स, एप्लियंस एंड वेरियस हैंड हेल्ड्स डिवाइसेस। तो नेक्स्ट अब देखिएगा यहाँ पे, ये है आपका नेक्स्ट पेज। ठीक है, अगला आता है इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी आपने पढ़ लिया, अब अगला है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो इसके अंदर में द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसमें मेनली यही होता है, जब कंप्यूटर हार्डवेयर का कम्बिनेशन सॉफ्टवेयर से हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स बताने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ से आप देखिएगा, ये हमारा मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस हो गया, ये प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस हो गया, ये कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस हो गया, उसी तरह ये सीपीयू है। सीपीयू इसे क्यों कहा जाता है, इसे कैबिनेट बॉक्स बोलते हैं। सीपीयू इसमें एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे सीपीयू पड़ गया। ठीक है, इसी के अंदर रैम रोम होता है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी और कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं, हमारे हार्ड डिस्क को कहते हैं। ये देखें यहाँ पे सीडी डीवीडी राइटर दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सीडी डीवीडी ये लगा हुआ है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट बॉक्स में ये हमारा स्पीकर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्यूटर्स के बारे में बताया हुआ। तो कंप्यूटर का मतलब हो गया द कम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस पार्ट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर्स। ठीक है, हम पर्टिकुलर सीपीयू को कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, पर्टिकुलर मॉनिटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। जब ये सारे कम्बिनेशन एक साथ मिल जाते हैं तब हम कहेंगे दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि यह कैसे काम करता है, ये दिखता कैसा है, इसका चरित्र कैसा होता है। तो पहला ये ऑटोमेटिक, क्या है, ऑटोमेटिक्स। इसके थ्रू हमारे क्या होते हैं, हमारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है, एक बार जब जॉब स्टार्ट हो जाता है दे कैरी द, तब तक ये काम करते रहेगा जब तक ये पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या टेंडेंसीज होती है, 4 घंटा काम किए उसके बाद उनको रेस्ट चाहिए, बट ये मशीन है ना, तो मशीन्स कभी भी रेस्ट मोड में नहीं होते हैं। वो गर्म हो जाएंगे वो अलग बात है, हीट हो जाएंगे, उसके कूल करने के लिए वो वहाँ फ़ैन लगे होते हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो इनको 24/7 मीन्स 7 डेज़ लगातार वर्क करा सकता हूँ। इसीलिए क्या होते हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पीड। अब तो जो कंप्यूटर लगातार काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो ह्यूमन बींग्स लाइक समझिए, कंप्यूटर जब फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था तो कैलकुलेशंस में हुआ था, तो कैलकुलेशंस हम लोग को लंबे लंबे करने होते तो बहुत टाइम लेते थे, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो बहुत ही फास्ट करने लगा। तो उसी तरह वह एक रिप्लेसमेंट बन गया ह्यूमन बींग्स का। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखिएगा उसी को कंटिन्यू किया हुआ है कि ये स्पीड इसकी क्या होती है, मिली सेकेंड्स में इतना होता है, फिर इतना माइक्रो सेकेंड्स होता है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होता है, मतलब ये फास्ट वर्क करता है, इसकी स्पीड तेज़ होती है, साथ साथ में एक्यूरेसी मतलब इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस दिया हुआ है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्या होता है, मतलब ये अब जो है जितना भी गार्बेज, मतलब अगर इसमें कम एरर आएगा तो कम ही एरर आउटपुट दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्सेटिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज़ होता है वर्सेटाइल का। तो क्या होता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस। किस तरह का वेराइटी ऑफ फंक्शंस करेगा, पहला इट कैन एक्सेप्ट डेटा एंड प्रोडक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, प्रोड्यूस रिजल्ट्स, यह इनपुट डेटा लेगा और डेटा लेगा तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी देगा। इट कैन परफॉर्म द फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। ठीक है, मीन्स ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है इट कैन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, या लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करेगा। लॉजिकल ऑपरेशन लाइक ग्रेटर देन, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, लाइक दिस। एंड द फोर्थ इज़ व्हाट, इट कैन ट्रांसफर डेटा इंटरनली,
दैट इज़ डेटा कैन फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर ऑफ द मशीन्स, ठीक है। मतलब ये एक मशीन से, इस मशीन से इस मशीन में डेटा को फ्लो भी कर सकता है थ्रू द ट्रांस TCP IP लाइक मतलब टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट आता है हमारा डेलीगेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर लेना होगा तो ज़रूर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट आता है डेलीगेंस क्या होता है। अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सम टास्क ओवर एंड ओवर अगेन विद द सेम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबल एज द फर्स्ट वन, ठीक है। मीन्स कंप्यूटर को हम बार बार किसी काम में हम ले सकते हैं और सेम एक्यूरेसी के साथ, मतलब अगर मैं किसी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड साथ करता हूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा एक ही देगा, ना कि अलग अलग देगा। दिस इज़ बिकॉज अनलाइक ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। मीन्स उनके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। कंप्यूटर नेक्स्ट है, कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम ये क्या है कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर इज़ द फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। उसके बाद है टायर्डनेस, ठीक है, थकान से, किसी भी तरह का अनवांटेड वर्क से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से, ठीक है। मतलब जिस एक्यूरेसी, स्पीड्स और फोकस से करेगा उसी स्पीड से वो फर्स्ट मिनट भी करेगा, उसी स्पीड से वो 100वें मिनट्स में भी करेगा। कोई भी लैक ऑफ वर्क्स उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी। इसकी जो मेमोरी होती है बहुत बड़ी होती है और परफेक्ट होता है। परफेक्ट लाइक जो भी साइज होता है उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट है नो IQ, ठीक है। इसके अंदर कोई IQ नहीं होता है, मीन्स यह जो इंस्ट्रक्शन बेस्ड काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे काम करता है। जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी पे काम करेगा। इसका कोई IQ नहीं होता है। IQ लाइक कि थिंकिंग स्किल, ये नहीं कि अगर मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ तो वो उसमें इमोशंस का वर्क करेगा या ऐसा करेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर है जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्लासिफिकेशंस मतलब अब कंप्यूटर को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो पर्पस, पहला है पर्पस, ठीक है, पर्पस बेस्ड पे, फिर अगला है टेक्नोलॉजी यूज्ड पे, फिर साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी पे। तो तीन तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कंप्यूटर्स को बांटा गया। पहला पर्पस लाइक उद्देश्य, दूसरा है टेक्नोलॉजी यूज्ड, कैसे हम इसका टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, फिर साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी बेस्ड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे ये हिस्टोरिकल है, डेवलपमेंट, पर्पस, टेक्नोलॉजी यूज्ड और साइज ऑफ कैपेसिटी पे, ठीक है। तो मे बी इसका स्ट्रक्चर्स बनाने को आए तो आप लोग को ये अच्छे से तैयार करना होगा। पर्पस में क्या है, देखिए हिस्टोरिकल में क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे हमारे हिस्टोरिकल में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पस। तो पर्पस में पहला हमारा क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसी तरह टेक्नोलॉजी यूज्ड में क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और उसी तरह साइज एंड कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इस तरह से हम देखेंगे तो कंप्यूटर्स के बारे में समझना लाइन बाय लाइन है। तो पहले आते हैं कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स में एग्जांपल में आप लोग को याद रखना होगा कि वॉक्यूम ट्यूब्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिले होता है, ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन में आ गए हैं, ठीक है। इसमें जो बेसिक सॉफ्टवेयर यूज होता है वो मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का होता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लीजिएगा। बाकी एग्जांपल में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नेम क्या क्या होते हैं। उसी तरह सेकंड जनरेशन्स में ट्रांजिस्टर हो गया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी हो गया, ये सारे हो गए। तो ये सारे इसका ये नेम है, ये आप लोग यूनिवैक, लार्क, 400, IBM, ये सारे आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखिएगा ICS, SSI, MSI टेक्नोलॉजी, लार्जर मैग्नेटिक कोर, लार्जर, ये सारे दिए हुए हैं ना। उसके बाद ये मेन है कि इसके एग्जांपल आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ पे देखिए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, फोर्थ जनरेशन जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी इसमें लार्जर हो जाएंगे, कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। पोर्टेबल स्टोरेज, मीडिया कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क, ये हो जाएंगे। और IBM, PC, क्लोन्स, ये सारे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो फोर्थ जनरेशन में आ गए।
नेक्स्ट आता है हमारा 5th जनरेशन एंड द लास्ट। ये हमारे 89 से यूज़ हो रहे हैं और ये जो है बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसका मेन फ्रेम जो होता है इंटरनेट यूज़ करता है। इसमें बड़े बड़े हार्ड डिस्क होते हैं, लार्जर अमाउंट डेटा स्टोर करते हैं। और इसके जो एग्जांपल हैं वो ये हैं, IBM है, नोटबुक है, पेंटियम है, PCs है, सन है, वर्क स्टेशन है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसमें हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब बेस्ड ऑन पर्पस। तो पहला हमारा हिस्टोरिकल कंप्यूटर्स हमने पढ़ लिया। अब आते हैं बेस्ड ऑन पर्पस पे। तो पहला है हमारे यहाँ पे जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में क्या होता है, दिस पर्पस ऑफ कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल जनरल नीड्स of environments and users. There are the versatile computer that can perform a variety of jobs for a variety of environments. The program or instructions are fed to them at a time of executions. These computer process these instructions and produce meaningful results. For example, a personal computer that is capable of calculating accounting data, preparing students result, designing। तो ये हमारे जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर हैं जो बिल्कुल जनरल तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। उसी तरह स्पेशल पर्पस ऑफ कंप्यूटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप लोग अच्छे से देख के समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी के बेस्ड में क्या क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर में ये 0 एंड 1 के फॉर्म मीन्स बाइनरी नंबर में यूज़ करता है हमारा कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर में जनरली मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करता है, मीन्स हमारे समझ से परे है, मीन्स हमको समझने में काफ़ी, वो केवल प्रोग्रामर्स के लिए होता है डिजिटल, लाइक सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी नंबर का यूज़ करता है, मीन्स कंप्यूटर बाइनरी नंबर में समझता है और इनपुट हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में देते हैं। इसमें हम लोग PC और लैपटॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रो कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, जैसे हम लोग डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक्स ये सारे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल कंप्यूटर लाइक जो भी कंप्यूटर हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर में हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए डिजिटल कंप्यूटर के लिए यहाँ पे क्या है, डेस्कटॉप, ठीक है, टावर माइक्रो कंप्यूटर्स, तो ये हमारे सब किस में आ जाएंगे, डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएंगे। उसी तरह नोटबुक भी दिया हुआ है, PDA लाइक टच पैड के लिए दिया हुआ है, मोबाइल ये हो गया, तो ये भी हमारे जनरल कंप्यूटर्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर में देखिए यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है थर्मामीटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का मतलब केवल वही नहीं होता जिसमें बड़े बड़े स्क्रीन दिखते हैं। कंप्यूटर का मतलब होता है जो किसी भी तरह का रीडिंग करता है डेटा को, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में थर्मामीटर आपने देखा होगा, वो भी क्या करता है, हमारे बुखार मीन्स फीवर्स को रीड करता है। ठीक है, तो उसमें जब वो काउंटिंग करता है 1 2 3 मतलब 36 98 डिग्री सेल्सियस अगर इस तरह बताता है तो इसका मतलब वो डिजिटल है। लेकिन अगर वो कांटे में बताता है, जैसे तराजू की तरह वो कांटे में ऊपर जाता है और दिखाता है, तो उसका मतलब वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारे पार्ट्स हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स में आएंगे, यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर में क्या होगा, स्पीडोमीटर मीन्स जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में हमारे क्या होते हैं, अलग अलग मीटर्स को रीड करने के लिए क्या होते हैं, इसके जो स्टिक्स होते हैं वो इस चीज़ को काउंटिंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारे व्हीकल्स के स्पीड्स को मेज़र करते हैं। उसी तरह यहाँ थर्मामीटर भी दिया हुआ है। थर्मामीटर में क्या है, हमारे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या है, यहाँ काउंटिंग लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, जितना भी हमारा फीवर टेम्परेचर है वो वहाँ तक जाने के बाद उस चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। तो इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं एनालॉग के, तो इसका पहला लिमिटेशंस है दे डोंट हैव लॉजिकल फैसिलिटीज़ अफोर्डेड बाई प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, इसकी जो लॉजिकल फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोग्रामिंग्स के थ्रू क्या होता है, अफोर्डेबल होता है, मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट है दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्टोर डेटा इन लार्ज क्वांटिटीज़, मीन्स इसमें लैक ऑफ मेमोरी के कारण लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर हम नहीं कर सकते, मीन्स स्मॉल अमाउंट में, टेम्प्रोरी अमाउंट में हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज़ व्हाट, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये अफोर्डेबल
नहीं होता है सबके लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स पे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब हो गया रिसेंटली जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का मतलब जैसे ऐसे कंप्यूटर्स जो हमारे क्या कर रहे हैं, जैसे एटीएम ले लीजिए आप लोग एग्जांपल में, एटीएम में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने मीन्स इनपुट भी देते हैं, उसके वो प्रोसेस भी करता है और एक आउटपुट भी हमको देता है, ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में या फिर बड़े डेटा में हम लोग उसको रोबोटिक्स वर्क करा रहे हों। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जैसे हमारा मनी काउंटिंग मशीन्स हो गया, ठीक है, एटीएम मशीन्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे मशीन्स हो गए जो ऑटोमेटेड वर्क कर रहे हैं, रोबोटिक्स वर्क कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो यहाँ एग्जांपल में देखिए, यहाँ एटीएम दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये फीचर्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। जिस फीचर्स को हमको वर्क कराना होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको टच पैड्स के थ्रू क्या करते हैं, अपनी एक्सेसिबिलिटी वहाँ देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब अगला है हमारा बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी, ठीक है, हमने सेकंड टाइप पढ़ लिया। अब थर्ड टाइप में हम लोग आते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। अब साइज और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, तो पहला है यहाँ पे देखिए, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। तो पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, फिर वर्क ग्रुप सिस्टम, एंड द थर्ड इज़ व्हाट, ऑर्गेनाइजेशंस वाइड सिस्टम्स। फिर उसके बाद इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें हमारा पीसी, लैपटॉप, नोटबुक्स और हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स है। अगला मिनी और मेन ग्रेड कंप्यूटर वर्क स्टेशन है, और तीसरा है सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं पहले सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है, जिसके अंदर बहुत ही बड़े अमाउंट में हार्ड डिस्क लगे होते हैं, जिनकी मेमोरी बहुत ही फास्ट होता है। तो इसका वर्क क्या होता है, सुपर कंप्यूटर्स लाइक ऐसे समझो आप लोग, जैसे हम लोग वाराणसी सिटी में रहते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, उस एरिया के सुपर कंप्यूटर सर्वर के पास। तो जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि बीएचयू में क्या है, इसका एक हब है। तो जो भी चीज़ हम सर्च करते हैं उसका एक सिंपल सा रिकॉर्ड्स हमारे उस सुपर कंप्यूटर्स में होता है। उसके अकॉर्डिंग जब वहाँ पे जाता है उस सर्वर में, उस सर्वर के बाद वो कहाँ जाता है, सपोज दैट वो इन्फॉर्मेशंस अमेरिका के ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, तो वाराणसी, ये वाराणसी हो गया। तो वाराणसी वो से वो कहाँ जाएगा, हैदराबाद, लाइक अगला जो हैदराबाद में है। फिर हैदराबाद से वो कहाँ जाएगा, इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड के मेन सर्वर, और फिर उस सिटी के ऑक्सफोर्ड सर्वर के पास जाएगा। मीन्स इतने प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं वो 4 स्टेप्स के थ्रू क्या कर रहा है, हम तक पहुंच रहा है। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। मीन्स अगर हम डेटा सेंड करते हैं तो उसी ऑर्डर में वो क्या होता है, रिवर्स आता है हमारे पास इंफॉर्मेशंस। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे परम है, उसके बाद सीडैक है और अनुराग है, ठीक है। विप्रो इन्फोटेक हैज़ डेवलप्ड द सुपरनोवा कंप्यूटर्स, दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। तो अभी जो रिसेंट हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है, सुपरनोवा कंप्यूटर, किसके द्वारा डेवलप किया गया हुआ है, विप्रो इन्फोटेक के थ्रू, ठीक है, जो क्या है, एक आईटी कंपनी है जो इंडिया का ही है, और इसके थ्रू ये सुपरनोवा कंप्यूटर्स बनाया गया है। तो सुपर कंप्यूटर बनाने का मेन पर्पज़ क्या हुआ, कि हम इसके थ्रू डेटा को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, और इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। और ये जनरली वहीं यूज़ होते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, तो रेलवे के थ्रू क्या हो गया, या फिर बैंक हो गया, तो रेलवे के पास अपना क्या होना चाहिए, मीन्स एक ऐसा मेन फ्रेम कंप्यूटर होना चाहिए जिससे उसकी स्पीड क्या हो, मेंटेन हो। तो नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हो गया, ये एक तरह से कहते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमारा सुपर कंप्यूटर्स के बाद आता है। तो इसमें भी जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड लिए जाते हैं और बिलियंस ऑफ डेटा पर सेकंड दिए जाते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ कॉमनली यूज्ड इन अ बिग, अब ये हॉस्पिटल्स में, एयरलाइन रिजर्वेशंस में, कंपनीज़ में, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एसबीआई का है ना, तो जो एसबीआई का होता है, तो एसबीआई के बहुत सारे अलग अलग
स्टेट्स में, सिटीज़ में ब्रांचेज़ हैं, तो ये सारे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस लिए और दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। तो मिनी कंप्यूटर्स में क्या होता है, मिनी कंप्यूटर्स जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं मीन्स पर्सनल टाइम में, कॉलेजेस में, ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर्स को हम लोग क्या करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। उसी तरह पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होता है, तो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पे देखिए, पर्सनल कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स में हो जाएंगे। उसी तरह नोटबुक कंप्यूटर्स भी उसी तरह हो गया, जो हमारे नोटबुक्स की तरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स ऑपरेशंस। तो आप लोग इससे बिल्कुल अवेयर होंगे, कंप्यूटर्स में इनपुट किए जाते हैं, प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उसको स्टोर करता है और देन मुझे आउटपुट देता है। तो इनपुट ऑपरेशंस में क्या हो जाएगा, जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे इनपुट प्रोसेस में चले जाएंगे, जिसमें कीबोर्ड्स हो गया, उसके बाद माउस हो गया, तो ये सारे हमारे किस में चले जाएंगे, इनपुट डेटा में। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया, जैसे 5 + 2 करते हैं तो 5 इज़ इनपुट हो गया, 2 इज़ इनपुट हो गया, ऐसे समझिए। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 + 2, तो ये 2 और 5 ये हो जाएंगे इनपुट, ठीक है, और ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रोसेस लाइक ऐड कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, या क्या काम कर रहा है, दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टोरेज ऑपरेशंस में। स्टोरेज ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि जब वो कर लेगा मीन्स 5 + 2 कर देगा तो रिज़ल्ट जो आएगा वो 7 आएगा, ठीक है। इसको स्टोर कहाँ करेगा, इसको जहाँ पे भी स्टोर करेगा उसको हम कहेंगे स्टोरेज ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आउटपुट ऑपरेशंस। तो आउटपुट ऑपरेशंस में आप देखोगे हमें एक फाइनली 7 मिल गया जो हमको डिस्प्ले पे दिखाता है, तो उसे हम कहेंगे आउटपुट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आता है अब हमारा कम्युनिकेशंस ऑपरेशंस, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस ऑपरेशंस में किस किस चीज़ से वो कम्युनिकेशंस करता है, कैसे करता है, तो इसमें देखिए यहाँ बोल रहा है कि computers have communications ability which offer extensions capability. In other words, it extends the power of the computers with wire or wireless communications connections. Data may be input from afar, processed in a remote area, stored in several different locations and output in some other places. ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेशंस ऑपरेशंस हो रहा है। तो यहाँ देखिए ऐसे ही इस फिगर में आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट हो रहा है, इनपुट के बाद यहाँ देखिए प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टोर कर रहा है, स्टोर के बाद यहाँ देखिए आउटपुट दिखा रहा है, आउटपुट के बाद कम्युनिकेट कर रहा है। तो कम्युनिकेट में क्या हो रहा है, ऑफर डेटा और इन्फॉर्मेशंस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मॉडर्न और फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स विया ईमेल, ठीक है। मीन्स मेरे जो भी आउटपुट है मैं उसको कहीं और दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ, तो वो हमारे कम्युनिकेशंस में चले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ इस यहाँ तक आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लें और पढ़ लें।